हेलो मित्रों। तो HTML सीखने की सीरीज़ में हमारा पहला वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली समझेंगे व्हाट इज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जैसे ही कुछ सर्च करना होता है ब्राउज़र पे, तो आप क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले एक मशीन हो गई, जैसे आपको समझ लो कि ये आपका कोई लैपटॉप है, ठीक है, ठीक है। लैपटॉप में क्या होता है, एक मानो ब्राउज़र, एक ब्राउज़र होता है, जैसे गूगल, ठीक है। गूगल एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, ठीक है। जैसे ओपेरा मिनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें एक होगा हमारा ब्राउज़र, ठीक है। अब ब्राउज़र में कैसे मैं कुछ ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ओपन किया facebook.com, fb.com, ठीक है। तो अब fb.com जो वेबसाइट है उसका कहीं ना कहीं कोड लिखा होगा, राइट। तो कोड लिखा होगा तो उस जैसे हमारा एक लैपटॉप है, ऐसे ही एक और लैपटॉप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एक लैपटॉप है, ठीक है, जिसमें इसका कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो उस लैपटॉप यानी मशीन को हम लोग बोलेंगे क्या, सर्वर। और इस सर्वर पे क्या होगा, इसका कोड रखा होगा, ठीक है। ये सर्वर पे कोड कैसे HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML का यहाँ पे कोड लिखा रखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने कुछ भी सर्च करने के लिए अपने ब्राउज़र में लिखा fb.com और क्लिक किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सीधा रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर के पास। अब एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। जो मशीन्स होती हैं, कैसे हमारा लैपटॉप हुआ है, सर्वर हुआ है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड होती हैं एक IP एड्रेस से, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, ठीक है। तो आधार कार्ड क्या करता है, आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी बताता है कि आप रोहित इस मोहल्ले में रहते हो, ठीक है, इस कंट्री में रहते हो, पापा का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आधार कार्ड नंबर जो होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक मशीन, हर एक लैपटॉप, हर एक सर्वर, इनके केस में होती है क्या, एक IP एड्रेस, ठीक है। वो IP एड्रेस नंबर की होती है, कैसे 172.102.010.1 ऐसे करके कुछ होता है ना, 111, ठीक है। ये पूरी IP एक मशीन के लिए मतलब पर्टिकुलर मशीन को आइडेंटिफाई करती है IP एड्रेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने fb.com पे जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो एक होता है DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS क्या करता है, DNS क्या करता है कि ये fb.com होगा, ठीक है। fb.com के रिगार्डिंग, fb.com के रिगार्डिंग एक IP एड्रेस असाइन कर रखी होगी। लेट्स एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 107.122.1.1 ऐसे करके, ठीक है। और एक IP एड्रेस है, ठीक है, जो FB यानी कि फेसबुक के सर्वर इस IP पे मानो चल रहा है, ठीक है। फेसबुक का सर्वर उस सर्वर की IP ये है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, जैसे इस fb.com पे कोई भी क्लिक करता है, ये क्या करेगा, असाइन कर देगा उस IP एड्रेस से। तो जैसे हम अपने ब्राउज़र में fb.com लिख कर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक IP एड्रेस असाइन कर देगा। तो ये हमारी लैपटॉप की IP को मतलब उस सर्वर की IP से क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा, ठीक है। ये मतलब डेप्थ वाली चीज़ है, ये चीज़ हम बाद में भी कभी पढ़ सकते हैं अलग से। तो क्या करेगा, सर्वर हमारा क्या कर देगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा हमारे ब्राउज़र को, ठीक है। ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट, और ये हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स बैक कर दिया इसने। अब क्या हो रहा है, कैसे, एक तो मानो ये तो आप एक कोई पर्टिकुलर यूज़र थे, यूज़र नंबर 1 आप, ठीक है। ऐसे ही मानो यूज़र नंबर 2 है, उसकी भी एक मशीन होगी, उसका भी एक लैपटॉप होगा, ठीक है। ऐसे ही यूज़र नंबर 3 भी हो सकता है, यूज़र नंबर 3 हो, ठीक है, उसकी भी एक क्या होगी, मशीन होगी यानी कि लैपटॉप होगा, ठीक है। ये भी क्या है, लैपटॉप है इसका, या फिर कोई मोबाइल है, या फिर iPad है, कुछ भी है, ठीक है। इसमें भी ब्राउज़र होगा, इसमें भी ब्राउज़र होगा। ये भी क्या करेगा, ये भी कैसे फेसबुक लिख करके सर्च करेगा, तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास, इसकी भी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और फिर बैक में क्या मिलेगा, इसको रिस्पॉन्स, इन सब के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, देखो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो मतलब कोई भी यूज़र हो सबको सेम डाटा देती हैं। जैसे आपका रिज्यूमे हो गया, ठीक है, रिज्यूमे हर एक यूज़र के लिए सेम होगा। कैसे आपने किसी वेबसाइट बनाया, अपना रिज्यूमे बनाया, ठीक है,
वो वेबसाइट आप किसी को भी दोगे, ठीक है, तो वो सबके लिए सेम ही होगा, सेम डाटा होगा। कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जिनका डाटा चेंज होता रहता है, मतलब वो यूज़र स्पेसिफिक होता है उसका डाटा, जैसे facebook.com होगा, ठीक है। तो कैसे मैंने अपना अकाउंट खोला तो वो सारी डाटा हमारे हमारे रिगार्डिंग ही आएगा, जैसे हमारे जो फ्रेंड्स हुई, हमारे जो मैसेज होंगे दोस्तों के, वो सारी चीज़ क्या होगा हमारे यूज़र्स के अकॉर्डिंग ही आएगा। लेकिन जैसे रिज्यूमे हो गया, वो उसमें क्या होगा, वो सब स्टैटिक होगा, उसमें पूरा डाटा सभी के लिए सेम ही होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक मतलब जिनका डाटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। और जिनका डाटा चेंज हो जाता है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। अब देखो कैसे डायनामिक के केस में अब क्या होगा कि कुछ डाटा भी रखा होगा, कैसे हमारे कौन कौन फ्रेंड हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं कि इस सर्वर है ना, इसके पीछे एक मानो एक डाटाबेस समझ लो, एक डाटाबेस होगा जिसको बोलते हैं डीबी, डाटाबेस, ठीक है। तो ये सर्वर हमारा इस डाटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा होगा, इसको डाटा चाहिए, इसने पे रिस्पॉन्स बैक करके इसको दे दिया, और ये डाटा क्या करेगा, रिस्पॉन्स के साथ ही हमारे हमारे लैपटॉप तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब इसमें कैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग मतलब सीखेंगे कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है, ठीक है। तो कैसे हमारी लैपटॉप हो गई है, ये हमारा सर्वर हो गया है, सर्वर मतलब किसी वेबसाइट का सर्वर हो गया, ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है। देखो ये हमारा लैपटॉप हो गया और ये यहाँ पे सर्वर हो गया, ठीक है। तो और सर्वर के पास क्या है, पूरा HTML कोड रखा हुआ है। HTML मतलब बहुत सारे कोड रखे हुए हैं बहुत सारी लैंग्वेज में, ठीक है। अब क्या करेगा, हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर हमको रिस्पॉन्स बैक करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो रिसोर्सेस किसके पास हैं, रिसोर्सेस हैं इस सर्वर के पास, ठीक है। और इस रिसोर्स को चाहिए किसको, हमको, यानी कि यूजर्स को। तो ये जो यूज़र वाली मशीन हो गई है, ये हो गई है बेसिकली क्लाइंट, इसको हम बोल सकते हैं कि ये है क्लाइंट, और ये हो गया क्या, सर्वर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। और जैसे कैसे रिस्पॉन्स बैक करता है, तो रिस्पॉन्स बैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे HTML का कोड हो गया, ठीक है, CSS का हो गया, जावास्क्रिप्ट का हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आती हैं फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर यही सब आएंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारे ब्राउज़र पे दिखना स्टार्ट करेंगे, देंगे, ठीक है। और कैसे जो डायनामिक वेबसाइट्स हैं जिसमें डाटा चेंज वगैरह होते रहते हैं, वो सारी चीज़ों में क्या होती है, उसमें बैकएंड से ही क्या होता है, उसमें डाटा वगैरह कुछ चीज़ आती हैं, तो उस सब के लिए बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे API बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो API बनाना सीख जाएंगे और उसके बाद डाटाबेस भी कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, डाटाबेस। और इन सारी चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसको मतलब API वगैरह कैसे बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे Node.js से, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था इसमें, ये मतलब स्टार्टिंग हो गई है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किस मतलब टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं तो इस कोड को लिख रहे होंगे ना, HTML वाले कोड को, ठीक है। तो उसके लिए एक टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि सबलाइम टेक्स्ट होता है, उसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे पहले, फिर इंस्टॉल करेंगे, उस पर बेसिक सा सबसे बेसिक कोड लिखेंगे, और उस कोड का आउटपुट कहाँ पर दिखेगा हमको, ब्राउज़र में, ठीक है। तो एक ब्राउज़र भी यूज़ कर लेंगे, तो हम लोग क्रोम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से उसको देखते हैं, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।